मैं अपने जीवन में उनका बहुत सम्मान करती हूँ और उनकी हर बात को बहुत गौर से सुनती हूँ। और कोई कोई बात वो ऐसी कह देते हैं जो इतनी गहरी होती है कि मैं उसको पकड़ जाती हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसको मानना है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये समझते हैं कि किस बात का क्या परिणाम हो सकता है। बस यही है कि इनकी ये प्रकृति है कि ये स्वयं का बहुत प्रचार करना, स्वयं की बहुत स्थापना करना, स्वयं के बारे में बहुत सोचना, ये कम करते हैं। इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए एक बार आप, बेटा बेटी नहीं लेकिन पीछे जो सब खड़े हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के गोपाल भार्गव जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। समाज सेवा का आपने एक इतिहास बनाया है। मुख्यमंत्री के नाते आप मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, इसलिए भी मैं गदगद हूं। और भारतीय जनता पार्टी को भी आप पे गर्व है कि एक कार्यकर्ता इस ढंग से सेवा के कामों में लगा है। आदरणीय मंच, इस अद्भुत अवसर पर जब 2 लाख से ज्यादा लोग यहां उपस्थित हैं, 2100 बेटियों का कन्यादान हो रहा है। यह महायज्ञ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी और इस आयोजन के सूत्रधार हमारे केवल राजनीतिक नेता नहीं, समाज सुधार का आंदोलन भाई गोपाल भार्गव जी, पंडित गोपाल भार्गव जी, विश्वास जी, आदरणीय मंच, क्योंकि बहुत समृद्ध मंच है आज। मेरी भांजियां, भांजे, दामादों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको प्रणाम। और गोपाल जी, आपका अभिनंदन। राजनेता अनेकों होते हैं और अक्सर चुनाव के लिए काम करते हैं, लेकिन गोपाल भार्गव केवल राजनेता नहीं है, समाज सेवा का एक उदाहरण है गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव विकास पुरुष भी है। अब आप इसी से अंदाज लगा लो कि ये मौका भी नहीं चूके और बोले शाहपुर में बेटियां कह रही थी ये कॉलेज, क्षेत्र का विकास कैसे हो जाए, मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो, इसके लिए भी सदैव प्रयत्नरत रहते हैं। और इसलिए वो स्वयं आयोजक है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, 2100 विवाह हो रहे हैं, 21,000 पूरे हुए, महासंकल्प पूरा हुआ है। इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए एक बार आप, बेटा बेटी नहीं लेकिन पीछे जो सब खड़े हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के गोपाल भार्गव जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। समाज सेवा का आपने एक इतिहास बनाया है। मुख्यमंत्री के नाते आप मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, इसलिए भी मैं गदगद हूं। और भारतीय जनता पार्टी को भी आप पे गर्व है कि एक कार्यकर्ता इस ढंग से सेवा के कामों में लगा है। हमारे अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे, बीडी शर्मा जी, मैं उनसे यही कह रहा था कि हर विधानसभा में एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का। अरे मध्य प्रदेश में हमारे रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, इस टीम के रहते हुए, मामा मुख्यमंत्री रहते हुए, कोई बिटिया के माता पिता बेटी के विवाह के लिए परेशान ना हो। आखिर काय के लिए आपकी ये सरकार है। और आज मेरी सभी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, राजनीति हमारे लिए पेशा नहीं है,
समाज सेवा का माध्यम है। और देखिए तो सामाजिक समरसता का कुंभ हो गया। सभी जाति, सभी समाज, मेरी मुस्लिम बेटियां भी बैठी हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। सब मिलके, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, एक मंडप के नीचे सारे इकट्ठे हैं। समरसता का यज्ञ है ये। और हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारा एक ही लक्ष्य है। वैसे तो सब, लेकिन विशेषकर बहन बेटी ये कैसे सुखी रहे, और इसलिए पैदा होते से योजना बनाई है। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, अलग अलग स्कॉलरशिप, बड़ी हो जाए तो शादी, और अगर गरीब है और मां बने तो 4,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12,000 जन्म के बाद लड्डू खाने के लिए भी व्यवस्था की है, तो इस सरकार ने की है। और अब तो योजना बन गई लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम्हारी सारी तकलीफें हम पीना चाहते हैं। बहनों की जिंदगी में हताशा ना रहे, निराशा ना रहे, अंधेरा ना रहे। छोटी छोटी चीज के लिए परेशान रहती थी, 1,000 रुपया चाहिए, 500 रुपया चाहिए। माए के जाना, पतिदेव से मांगे कि जरा 500 रुपया दइयो, तो बोले नहीं है, रोज ही मांगते रहे। छोटी छोटी चीज के लिए परेशान रहती। और इसलिए मेरी बहनों, तय किया है कि जिन बहनों के परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना से कम है, या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, ऐसी बहनों के खाते में ये भाई हर महीना 1,000 रुपया डलवाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना ये दुनिया की महिलाओं के कल्याण की सबसे बड़ी योजना है। लाखों लाख बहनें लाभान्वित होंगी। अब आप अंदाज लगाओ, 1,000 तो एक बहू घर में तो मिलेगा, अगर जेठानी और दिरानी हुई तो जेठानी को भी मिलेगा और दिरानी को भी मिलेगा। तो 12,000 रुपया साल, 2 हुए तो 24,000, और किसान परिवार हुआ तो 10,000, और प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री के मिला के, और कहीं बूढ़ी सास और हुई तो उसकी पेंशन भी बढ़ा के 1,000 रुपया कर देंगे। गोपाल जी काहे की चिंता है, तो 12,000 उनको भी। परिवार की तकलीफ और दुख पी जाएंगे मेरी बहनों। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर ही आएंगे। ये जीवन का संकल्प है, ये जीवन का संकल्प है। 25 तारीख से आवेदन भरना शुरू हो रहे हैं, और आवेदन भी कहीं जाना नहीं है कोई को, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी, इसलिए कह रहा हूं। कई बहनें भग रही थी, अरे बोले वो बनवा लो मूल निवासी प्रमाण पत्र, कई भागी बोले आय का प्रमाण पत्र बनवा लो। अरे मेरी बहनों, कोई मूल निवासी नहीं, कोई आय का प्रमाण पत्र नहीं, तुम ही उसमें कॉलम रहेगा कि हमारी आमदनी 2.5 लाख से कम है, उसमें टिक कर देना। हमारे साथी, कर्मचारी और हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे, कहीं नहीं जाना। गांव में ही शिविर लगेगा, शहर के हर वार्ड में शिविर लगेगा। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, चूंकि इतनी बड़ी संख्या थी, इसलिए कोई बहन परेशान ना हो कि इधर भग रहे हैं कि उधर भग रहे हैं। तुम्हें भगने थोड़ी देंगे, कहीं घर पे ही देंगे, गांव में ही पूरी व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन आज तो मैं अपनी बेटियों को आशीर्वाद देने आया हूं। मामा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हमेशा सुखी रहो, निरोग रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, दोनों प्रेम से रहो, और दोनों खानदान और कुल का नाम रोशन करो कि कितनी अच्छी बहू है, वाह, या कितना अच्छा दामाद है। घर वालों को भी सुख दो, खुद भी सुखी रहो,
बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और जैसा पंडित गोपाल भार्गव जी ने कहा है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो गोपाल जी भी खड़े हैं और मामा भी खड़ा है। कोशिश रहेगी कोई तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में ना आ पाए। उसके लिए कई योजनाएं हैं। आज एक इतने बड़े महायज्ञ में मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी एक बात और कहना चाहता हूं रे भैया, अगर कोई गांव में, शहर में कोई बिना मां बाप के बेटा बेटी हो, कोविड में हमने योजना बनाई थी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, उनको 5,000 रुपया महीना पेंशन दे रहे हैं। लेकिन कोविड के अलावा भी अगर कोई बेटा बेटी अनाथ हो गया, माता पिता नहीं रहे, बचपन में ही माता पिता चले गए, तो उनकी भी हर महीना 4,000 रुपया पेंशन बांधी जाएगी। ढूंढ लेना, अगर कहीं हो तो तत्काल उनका डिटेल भेज देना। दीपू तो हीरा है भाई, दीपू ने भी गोद लिया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अपने रहते हुए कोई अनाथ क्यों रहे साहब? नहीं तो हमारे होने का मतलब क्या है? एक बार फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। भगवान हमेशा आशीर्वाद और कृपा की वर्षा करे। ऊपर वाला हमेशा दुआएं दे, हमेशा सुखी रखे। एक बार फिर इस महाप्रयास का, हाँ, शाहपुर में इस साल गोपाल जी जुलाई से कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। कि इस पवित्र कार्यक्रम में मुझे भागीदारी करने के लिए पंडित गोपाल भार्गव जी ने आमंत्रित किया। मैं कल शाम को 5 बजे तक इस कार्यक्रम में आने को लेकर के किसी कारण से भोपाल में आज एक कार्यक्रम है, असमंजस में थी। लेकिन शाम को अचानक 4:45 बजे, नहीं तो मैं गोपाल भार्गव जी की कोई बात टालती नहीं हूँ, लेकिन कुछ असमंजस था आज आने को लेकर के। अचानक मुझे लगा गोपाल भार्गव जी वो व्यक्ति हैं, जब मैं हिमालय चली गई थी सन 2000 में मंत्री पद से इस्तीफा देकर, क्योंकि मुझे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने थे साक्षात, तो उस समय पर बहुत लोग मुझे वापस लौटाने के लिए जो गए, उसमें पंडित गोपाल भार्गव जी भी एक थे, जो नीचे से पैदल चले गौरी कुंड से ऊपर केदारनाथ तक, और मुझे बोले बिन्ना तुम नीचे चलो, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तख्ता पलट तुम कर पाओगी, इसलिए तुमको नीचे चलना है। और मुझे गोपाल भार्गव जी नीचे लेके आए। मैंने कहा आप जाओ, मैं नवरात्रि के बाद आ जाऊंगी। मैं अभी उनको कह रही थी कि आपको ना अपने बारे में प्रचार करना नहीं आता। गोपाल भार्गव भारत के एकमात्र एमएलए हैं, मंत्री तो वो रहे ही हैं, जिनने ये घोषणा की कि मैं अपने विधानसभा चुनाव में वोट नहीं मांगूंगा। अगर मैंने सत्कर्म किए हैं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे वोट देगी, और मैं घर रहूंगा, चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं निकलूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मुझे तो ये नेक पूरा करना है, आपके लिए वोट मांगने आना है। बोले ठीक है, उस दिन मैं आपके साथ मंच पे बैठ जाऊंगा। एकमात्र विधायक है हिंदुस्तान का पंडित गोपाल भार्गव, और वो मंत्री बनने से बड़ी बात है कि वो कह दे कि मैं विधानसभा चुनाव में वोट नहीं मांगूंगा। अगर मैंने सत्कर्म किए हैं तो 5 साल अच्छा काम किया है तो जनता मुझे खुद वोट देगी। जरा पीछे खड़े हुए लोग भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ इस बात के लिए। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 21,300 शादियां आज हो गई, जो प्रारंभ हुई थी 2001 से। बीच में कोरोना काल आया तो 2 साल नहीं हो पाई। 21,300 कन्याएं गोपाल भार्गव जी की बेटियां बनकर के ब्याही गई हैं अपने घरों में। और ये पीछे वाले हाथ उठा के ताली बजाना हर बार, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि सुनाई दिया कि नहीं। उठाओ हाथ सबके सब, हाँ बस ठीक है। तो
वो और उनकी गारंटी ली हुई है उनने कि लड़की ब्याह दी गई तो काले कोस भेज दी गई, ऐसा नहीं। जिस घर पे गई वो वहां सुखी रही कि नहीं रही, इसकी भी वो चिंता करते हैं। और लोग अपने घर में जब शादी होती है एमएलए एमपी के यहाँ तो बहुत फन फेयर के साथ करते हैं। उनने अपने बेटा और अपने बेटी की शादी इन्हीं बेटे बेटियों के साथ में की, इन्हीं कन्या विवाह के अंतर्गत की। इसके लिए भी आप ताली बजाइए और उनका अभिनंदन करिए। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति हैं। और इन्होंने, आपको पता नहीं है, मेरे जीवन में इनकी बहुत प्रतिष्ठा है। मैं जब भाजपा से बाहर थी तब भी मेरे लिए ये बहुत व्याकुल रहते थे कि मेरा सम्मान बना रहे। फिर जब मैं भाजपा में वापस लौटी और चरखारी से चुनाव लड़ी, मुझे बीजेपी ने यूपी में चुनाव लड़ा दिया विधानसभा का, तो पंडित जी पहुंच गए वहाँ और पूरी विधानसभा का चार्ज अपने हाथ में ले लिया। और पंडित जी मुझे मेरी विधानसभा में घूमते हुए नजर आए। फिर 2014 में झांसी से चुनाव लड़ा दिया बीजेपी ने मुझे। मैं चरखारी भी जीती, बहुत वोटों से जीती थी विधानसभा, तो वहाँ भी गोपाल भार्गव जी पहुँच गए। इसलिए मैं अपने जीवन में उनका बहुत सम्मान करती हूँ और उनकी हर बात को बहुत गौर से सुनती हूँ। और कोई कोई बात वो ऐसी कह देते हैं जो इतनी गहरी होती है कि मैं उसको पकड़ जाती हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसको मानना है, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये समझते हैं कि किस बात का क्या परिणाम हो सकता है। बस यही है कि इनकी ये प्रकृति है कि ये स्वयं का बहुत प्रचार करना, स्वयं की बहुत स्थापना करना, स्वयं के बारे में बहुत सोचना, ये कम करते हैं। अभी भी जब वो मुझे मिलने गए तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। जब प्रदेश में शराब की नई नीति आई तो मैं बहुत खुश थी और मैंने बताया कि भैया मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर इसमें कोई खामी रह गई तो मैं विधायकों और सांसदों को बहुत परेशान करूँगी, क्योंकि सरकार ने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। अब विधायकों और सांसदों की जिम्मेवारी बनती है नई शराब नीति के बाद। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि कोई शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ मिले तो पकड़ो उसको, चाहे एमएलए का लड़का हो, चाहे एमपी का लड़का हो, चाहे मिनिस्टर का लड़का हो, पकड़ के बंद कर दो उसको। और अगर कोई तुम पे कार्रवाई करेगा तो मैं खड़ी हो जाऊंगी और तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, क्योंकि तभी प्रदेश में ये कंट्रोल हो पाएगा। इसी प्रकार से ये जो बात हुई है कि जिस शराब की दुकान के लिए भारी जन विरोध है उसमें दूरी की कोई मर्यादा नहीं है, उसका कलेक्टर तय करेगा। तो कलेक्टर कैसे तय करेगा? वो एमएलए और एमपी की जिम्मेवारी है कि वो कलेक्टर से बात करेंगे कि इस दुकान का जन विरोध है। अब वो थानेदार से तस्दीक किया जाएगा क्या इस दुकान का जन विरोध है, तो वो भी बंद हो जाएगी। अहाते भी बंद कर दिए गए, पूरे 2500 अहाते थे मध्य प्रदेश में शराब पिलाने के, खुले में बिठा के पिलाया जाता था, वो भी बंद हो गया। मतलब ये इतनी बड़ी घटना हुई है शराब नीति की कि इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार का जितना अभिनंदन किया जाए वो कम है। और इसलिए अब समाज की जिम्मेवारी बनती है। दुकान के सामने बैठ के पी नहीं सकते, पी के गाड़ी नहीं चला सकते, खुले में बैठ के पी नहीं सकते, घर ले जाओ। तो जो समाज है, जो माताएं बहनें हैं, इनकी जिम्मेवारी है। अगर पत्नी हाथ पकड़ेगी कि मत पियो तो पत्नी का हाथ झटक सकता है, लेकिन अगर माँ ने हाथ पकड़ लिया या बेटी ने हाथ पकड़ लिया तो उसको पीना में मुश्किल हो जाएगा, पीना मुश्किल हो जाएगा उसको। समाज की भी जिम्मेवारी है, पुलिस और प्रशासन की भी जिम्मेवारी है, सांसदों और विधायकों की भी जिम्मेवारी है। गोपाल भार्गव जी उस कैबिनेट में थे। मैं गोपाल भार्गव जी का अभिनंदन करती हूँ। मैंने कुछ मंत्रियों को कह रखा था कि ध्यान रखिएगा जब कैबिनेट में शराब नीति आवे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वो ठीक से वैसी आवे जैसी पूरी जनता मांग कर रही है। और इसलिए मैं पंडित गोपाल भार्गव जी का भी अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने भी इस बात को ठीक से वहां प्रस्तुत किया और कैबिनेट में को कहा, सारी कैबिनेट ने मिलकर के कि शराब नीति का ये प्रकार होना चाहिए। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और बजाइए तालियां इस बात के लिए कि मध्य प्रदेश में एक मॉडल शराब नीति आ गई है और उसको लागू करने की जिम्मेवारी अब जनप्रतिनिधियों पे आ गई है। उसको लागू करने की जिम्मेवारी पुलिस और प्रशासन पे आ गई है। उसको लागू करने की जिम्मेवारी अधिकारियों पर आ गई है। उसको लागू करने की जिम्मेवारी समाज के आपस के सामंजस्य के ऊपर आ गई है। ये वो काम है जिसमें समाज और सरकार मिलकर के काम करेंगे। मैं इस बात से बहुत खुश रहती हूँ, बहुत प्रसन्न रहती हूँ। लेकिन मेरी तबीयत कोरोना के बाद
मेरे को शुगर हुई बहुत जोर से। मैं कभी भी अपनी बीमारी छुपाती नहीं हूँ, लोग तो छुपा जाते हैं, मैं नहीं छुपाती। इतनी कस के शुगर हुई है कि मुझे अभी चलना फिरना मुश्किल होता है। बस डॉक्टरों का कहना है कि ठीक भी हो जाएगी क्योंकि टेम्परेरी फेज है। तो जरा उठाइए हाथ और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं स्वभाव से मीठी रहूं लेकिन शुगर मेरे अंदर ना रहे, इसका आशीर्वाद दीजिए। अब मैं आती हूँ इस बात पर कि ये जो 21,000 विवाह हुए हैं उसमें जो ये वाले जोड़े बैठे हैं अभी माला पहनाएंगे, फिर फेरे होंगे। हमारे यहाँ पर वर और वधू को लक्ष्मी नारायण का रूप माना जाता है, उनकी पूजा विष्णु और लक्ष्मी के रूप में की जाती है। अभी ये थोड़ी देर के बाद में ही वो औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं अभी गौर से देख रही थी, पानी की बोतल थमाई गई तो बड़े प्रेम से बोतल का ढक्कन घुमा घुमा करके बगल से खिसकाने की कोशिश हो रही थी। लड़का कोशिश कर रहा था लड़की पी लेवे, लड़की कोशिश कर रही थी लड़का पी लेवे। मैं सारे जो यहाँ विष्णु और लक्ष्मी रूप में बैठे हुए हैं उनको निवेदन करूंगी कि अपनी जिंदगी को ऐसे ही चलाना, अपनी अच्छाई को बांट करके चलना और बुराई को अपने अंदर सीमित रख करके चलना, तो बहुत अच्छी जिंदगी जियोगे, बहुत खुशहाल जिंदगी जियोगे। क्योंकि पत्नी ना देवी होती है ना दासी होती है, पत्नी रथ का बराबर का पहिया होती है। जब दोनों पहिए चलेंगे तब रथ चलेगा। इसलिए पत्नी को दासी नहीं समझना है, पत्नी को देवी भी नहीं समझना है, क्योंकि देवी बना करके फिर सोचते हैं कि बचा हुआ खाएगी, सबसे आखिरी में खाएगी, नहीं खाएगी तो पानी पी के सो जाएगी, इसलिए देवी है। ना 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 ना, पत्नी देवी नहीं है, मानवी है, मनुष्य है। और वो दासी भी नहीं है आपकी, वो आपकी जीवन संगिनी है, सुख दुख में आपकी अनुगामिनी है, आपके साथ चलने वाली महिला है। और इसलिए आज आपके साथ जिसकी डोर बंध जाएगी वो 7 जन्म के लिए वो गांठ बंधने वाली है। उस गांठ का बहुत सम्मान करना, दुनिया की कोई ताकत उस गांठ को खोलने ना पावे, इसका ध्यान रखना। और मेरा आशीर्वाद लो, खूब आगे बढ़ो, खूब प्रसन्न जीवन जियो, तुम्हारे जीवन में कोई संकट ना आवे। मैं ये भगवान गणेश से प्रार्थना करती हूँ। हमारे गोपाल भार्गव जी के लिए भी, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, और शराब नीति के बारे में मुझे एक ऐसी बात बोल के आए, वही बात मुझे यहाँ तक ले आई। 2 बातें, मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, हेलीकॉप्टर शिवराज जी के पास था आज, नहीं तो मुझे तुरंत वो हेलीकॉप्टर दे देते हैं। तो उन्होंने कहा दीदी फिर आप कार्यक्रम में देर से जाओ और मेरे साथ लौटो। मैंने कहा नहीं, मेरे को आपसे 1 घंटा पहले लौटना है, क्योंकि आपका ही तो कार्यक्रम है जो मैंने आयोजित किया है। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुक पाऊंगी। तो कार से आना और जाना कठिन था क्योंकि थकान बहुत लगती है। तो मैं रात में सागर में आके सो गई, लेकिन मुझे शक्ति मिली, रानगिरी देवी के दर्शन करके आई। दूसरी शक्ति मिली कि गोपाल भार्गव जी मुझे एक बात कह रहे थे कि देखो बिन्ना, तुम्हारे मन की शराब नीति बन गई, अब तुम उपद्रव नहीं करना। ये उनने मुझे कहा कि देखो अब शांति से बैठना, तुम्हारी जय हो जाए, और तुम्हें उपद्रव नहीं करना। ठीक कहा ना भैया ने। तो मैंने भैया की बात को गांठ से बांधा, क्योंकि भैया सोच समझ के बोलता है, कम बोलता है, सोच समझ के बोलता है। एक समय ऐसा था जब कौन मुख्यमंत्री बने पे विमर्श हुआ था, जिसमें आदमी जो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, ये बात लगभग 2 साल पहले की है, वो गोपाल भार्गव थे। कोई पद की लालसा उनके मन में नहीं रहती है, कोई लिप्सा उनके मन में नहीं रहती है। बजाओ तालियां और उनका अभिनंदन करो। इसलिए बहुत गहरी सूझ और उपदेश मुझे वो देते हैं, और मैं उनके उपदेश की गांठ बांधती हूँ। इसलिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिंदगी भर उनका हाथ मेरे सिर के ऊपर रहे, उनकी छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर रहे, क्योंकि वही मुझे केदारनाथ जी से लौटा करके ले आए थे। और इसलिए मैं एक बार फिर से गोपाल भार्गव जी, उनके सहयोगियों को और सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ कि उनने इतने सुंदर विवाह की रचना की, और 21,300 विवाह हो गए। पीछे भी बैठे हुए हैं लक्ष्मी नारायण के जोड़े, आगे भी बैठे हुए हैं लक्ष्मी नारायण के जोड़े। मैं इन सब जोड़ों को प्रणाम करती हूँ, इनको भगवान का रूप मान करके प्रणाम करती हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोग सुखी रहो, संपन्न रहो, समर्थ रहो, खूब आगे बढ़ो। और इन शब्दों के साथ मैं गोपाल भार्गव जी के लिए शतायु होने की, स्वस्थ रहने की, प्रसन्न रहने की, निरंतर वृद्धि और उत्कर्ष करने की भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करती हूँ। अब जरा मेरे साथ हाथ उठा करके भारत माता का जयकारा लगाओ, बोलो भारत माता की। हाँ देखिए, पंडित जी को लग रहा था
कि पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए सुनाई दिया ना तुम लोगों को। हाँ, अब शराब नीति के बाद उपद्रव नहीं करेंगे, हम बड़े भैया को प्रॉमिस करके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात शुरू होएगी अब, और वो ये होएगी कि गौ पालन शुरू करो। गौशाला में गौ नहीं, घर के अंदर गौ। अब बेड़ा नहीं है तो मैंने शिवराज जी से कहा है कि या तो गोचर खाली करवाइए अतिक्रमण से, और अगर हो गया, आवंटन हो गया है गौचर का, तो नए गौचर बना दीजिए। और किसान गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर और ऑर्गेनिक खेती करे तो गाय का पालन किसान कर पाएगा। इसलिए जरा सभी लोग हाथ उठाइए जो मेरे बात कही थी। रुको रुको, अभी नहीं उठाना, जब मैं कहूं तब उठाना। कि अब मधुशाला छूट रही है तो गौशाला की ओर जाओ, अब शराब छूट रही है तो दूध की ओर आओ। उठाओ जरा हाथ, बोलो गौ माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। बोलो रानगिर माता की, बोलो गोपाल भार्गव जी सफल रहे, शतायु रहे। बोलो भारत माता की। यहाँ उपस्थित सभी लक्ष्मी नारायण के जोड़ों की जय जय श्री राम।